प्रश्न 490। महाराज जी, जब कभी खास मौकों पर शिष्य पर दया, मेहर और रहमत होती है, तो क्या उसमें सद्गुरु का हाथ होता है? शिष्य का पूरा जीवन ही एक खास मौका है। जब एक चुनी हुई आत्मा को नया जन्म मिलता है, तो सतगुरु उस आत्मा को परमात्मा के पास वापस ले जाने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। उस आत्मा रूपी बालक को नया जन्म यानी नामदान देने के बाद वे उसकी रूहानी तरक्की में मददगार होकर उसे परमात्मा में लीन करने तक का जिम्मा ले लेते हैं। इसलिए हर कदम, हर मौका शिष्य के लिए एक खास मौका होता है। परम पिता की कृपा और दया मेहर हमेशा शिष्य के साथ होती है, लेकिन हम उसकी दया मेहर को कितना ग्रहण करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। अगर एक बर्तन उल्टा पड़ा हो, तो कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं भरेगा। अगर बर्तन सीधा पड़ा हो, तभी वह भर सकता है। सतगुरु की दया मेहर हमेशा होती रहती है। नामदान के बाद वे अपनी बख्शिश कभी रोक कर नहीं रखते। माली अपनी पूरी कोशिश करता है कि पेड़ पर फल आएं। वह मिट्टी में सही किस्म की खाद डालता है, पानी देता है, पेड़ की कटाई छंटाई करता है, क्योंकि एक बार जब वह पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेता है, तो बड़ी उत्सुकता से फल लगने का इंतजार करता है। सतगुरु भी हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य जल्दी ही परमात्मा के पास वापस पहुंच जाए। जब वे खुद इसके लिए इतने उत्सुक होते हैं, तो वे अपनी दया मेहर कभी रोक कर नहीं रखते। हमें काबिल बनकर उनकी दया मेहर का फायदा उठाना है, और भजन सिमरन ही हमें उस दया मेहर को ग्रहण करने के लायक बनाता है। जब भी हम अभ्यास करते हैं, तो उस दया मेहर को पाने का वह खास मौका होता है। वैसे सतगुरु की दया मेहर तो हमेशा होती ही रहती है। अंतर की कशिश को महसूस करना। प्रश्न 491। तो क्या हम यह भी नहीं कह सकते कि हम कितना भजन सिमरन करना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम ये बता सकें कि हमारे मन में भजन सिमरन करने की कितनी चाह है? क्या ये भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितना भजन सिमरन कर सकते हैं? असल में यह आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। अगर भजन सिमरन के लिए अंदर कशिश नहीं है, तो आप भजन सिमरन के लिए बैठेंगे ही नहीं। जब आपके मन में प्रियतम से एक हो जाने की कशिश होगी, तो आप अभ्यास में बैठे बिना रह ही नहीं सकेंगे। जब दिन रात दिल में यही कशिश होती है कि मैं अंतर में अपने प्रियतम से एक हो जाऊं, मैं अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप करूं, मैं अंतर में उस अनंत में समा जाऊं, तो आपके अंदर वह कशिश इतनी प्रबल होगी कि आप रूहानी अभ्यास में बैठे बिना रह ही नहीं सकेंगे। आप सारी दुनिया को नजरअंदाज करके अपना वक्त रूहानी अभ्यास को देंगे, क्योंकि आपके अंदर उससे एक हो जाने की जबरदस्त कशिश होती है। अगर वह कशिश नहीं है, तो आप चाहे भजन सिमरन में बैठने की पूरी कोशिश करें, आप 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाएंगे। उस कशिश को पैदा करना आपके हाथ में नहीं है, वह कशिश परमात्मा के हाथ में है। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि आप भजन सिमरन में बैठ रहे हैं, लेकिन असल में वह कोई और है जो आपको आंतरिक अभ्यास के लिए मजबूर कर रहा है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पीछे भागता है। वह सोचता है कि वह प्रेमिका के पीछे भाग रहा है। अगर उसके मन में प्यार ना हो, तो क्या वह अपनी प्रेमिका के पीछे भागेगा? वह प्यार ही प्रेमी को अपनी प्रेमिका के पीछे भागने और उससे एक हो जाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए मजबूर करता है। अगर उसे प्यार ना हो, तो वह उसके लिए छोटी से छोटी कुर्बानी भी नहीं देगा। इसलिए यह सब वह खुद नहीं कर रहा, प्यार ही उससे यह सब करवा रहा है। अगर प्यार ना हो, तो वह कुछ भी नहीं करेगा। वह उसे एक नजर देखेगा भी नहीं, उससे बात तक नहीं करेगा। उसके जैसी हजारों हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है
जो उसे प्रेमिका के पीछे भागने के लिए मजबूर कर रहा है, और वह जो कुछ भी कर रहा है उसके वश में नहीं है। वह सब परमात्मा के हाथ में है। इसलिए जब वह हमें अपने से एक रूप हो जाने के लिए बेकरार कर देता है, तो हम सब भजन सिमरन में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अपना वक्त देते हैं, हम संतमत की किताबें पढ़ते हैं, हम अपनी शंकाएं दूर करने की कोशिश करते हैं, और जब तक हम अपना वक्त भजन सिमरन को नहीं देते, हमारे मन में चैन नहीं आता। हमें वह आनंद और कहीं नहीं मिलता। दुनिया की कोई भी चीज, किसी का भी साथ हमें अच्छा नहीं लगता। दुनिया की नजरों में आकर्षक और मनमोहक मानी जाने वाली संगति भी हमें खुशी नहीं देती। हम उनका साथ पाकर भी बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा भाव है जो हमें परमात्मा की ओर जाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए वह सब करना आपके हाथ में नहीं है। जो आपको अपनी ओर खींच रहा है वह आपके अंदर है। वही आपसे भजन सिमरन करवाता है। आप ऐसा किए बिना नहीं रह सकते। गुरु नानक साहेब अपने एक शब्द में पूरे संतमत का उपदेश देने के बाद समझाते हैं, हम सब बेबस हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हम सब कठपुतलियां हैं। यह भजन सिमरन क्या है? उस असलियत को जान लेना कि हम कठपुतलियां हैं, हम बेबस हैं, और वही सब कुछ करता है। यह एहसास तभी हो सकेगा जब आप अपने अंदर से हौमे को निकाल देंगे। जब तक हौमे है तब तक आपकी खुदी भी है, आपकी हस्ती भी है। आप सोचते हैं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आपको कौन नचा सकता है। और जब शब्द और नाम की कमाई से हौमे दूर हो जाती है, तब हमें उस महान परमपिता के सामने खुद के नाचीज होने का एहसास हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? तब आपको अपनी असलियत की समझ आ जाती है, और यह समझ ही सच्चा ज्ञान है जो भजन सिमरन के जरिए हासिल होता है। और भजन सिमरन पूरी तरह उस मालिक पर निर्भर है, उसी के हाथ में है। अगर उसने आपको अपने साथ एक रूप होने के लिए चुन लिया है, तो आप खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसकी मोहर के बिना आप चाहे जितनी दौड़ धूप करें, मार्ग ढूंढने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपके मन में हर तरह की शंकाएं पैदा होंगी। बुद्धि की हर तरह की रुकावट आपके रास्ते में आएगी। बहुत से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जो आपको संत मार्ग को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस पर आपका कोई वश नहीं होता। इस तरह सब कुछ परमपिता परमात्मा के ही हाथ में है। प्रश्न 492। महाराज जी, क्या प्रेम परमात्मा की देन नहीं है? क्या इसे पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है? सच तो यही है कि प्रेम परमात्मा की ही देन है। जब तक परमात्मा नहीं चाहता, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब तक वह हमें अपनी ओर नहीं खींचता, हम कभी उसकी तलाश नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से प्यार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। असल में वही हमारे अंदर कशिश पैदा कर रहा है। हमें सहूलियतें, मौके और माहौल दे रहा है। हमारी ऐसी अवस्था बना रहा है ताकि हम परमात्मा के बारे में सोचें और परमपिता के पास वापस जाने के लिए खोज करने की कोशिश करें। वही हमें यह सब बख्शिश कर रहा है। उसकी दया के बिना हम परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए यह उसी की दी हुई बख्शिश है। और जितना ज्यादा हम प्रेम करते हैं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। बेशक इसकी शुरुआत परमपिता परमात्मा से ही होती है, लेकिन फिर जब हम उसकी खोज करने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे वह बख्शिश करता है, वैसे वैसे यह बढ़ता जाता है। और जितनी ज्यादा हम कोशिश करते हैं,
हमें उतना ज्यादा प्यार महसूस होता है, और जितनी ज्यादा उसकी दया मेहर होती है उतनी ज्यादा हम कोशिश करते हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। प्रश्न 493। महाराज जी, मैंने सुना है कि शुक्रगुजार होने से रूहानी अभ्यास करने की सामर्थ्य बढ़ती है। हम शुक्रगुजार होने की इस भावना को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम और ज्यादा भजन सिमरन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके? अंतर की उस कशिश की ओर ध्यान देकर जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतने ज्यादा दया मेहर प्राप्त करने के काबिल बन सकेंगे। आप जितना ज्यादा प्राप्त करने के काबिल बनेंगे उतनी ही ज्यादा कोशिश भी कर सकेंगे। हमें वह माहौल बनाना है जिसमें हम परलोक में अपना रूहानी खजाना जमा कर सकें। भजन सिमरन के लिए माहौल बड़ी अहमियत रखता है। इसीलिए हम संतमत की इतनी किताबें पढ़ते हैं, कई मीटिंगें, सत्संग और चर्चाएं भी होती हैं। ये सब भजन सिमरन के माहौल को बनाने के लिए ही हैं, ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें और हम रूहानी अभ्यास करने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें। ये सभी साधन हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के शक्तिशाली साधन। ये सब हमें भजन सिमरन के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न 494। महाराज जी, इस सेशन के शुरू में दया मेहर और कोशिश से संबंधित एक सवाल के जवाब में आपने एक दृष्टांत देते हुए कहा था कि परमात्मा हमारे अंदर भूख पैदा कर देता है। आपके अंदर भूख होती है तभी तो आप कोशिश करते हैं। अंदर की यह भूख आपको कोशिश करने के लिए मजबूर कर रही है। अंतर में विरह है और वह आपको अंदर से खींच भी रहा है। इसलिए आप वहां पहुंचने के लिए उद्यम कर रहे हैं। अगर थाली में भोजन नहीं है और आपको भूख लगी है, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर थाली में भोजन है और आपको भूख नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं खाएंगे। आपके हाथ भोजन के लिए तभी उठेंगे जब थाली में स्वादिष्ट भोजन हो और आपको भूख भी लगी हो, तब आप अपने आप ही खाने लगेंगे। इसलिए जब भूख होती है तभी आप कोशिश करते हैं, और फिर खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसी तरह परमात्मा ने हम सबके अंदर यहां तीसरे तिल पर वह भोजन रखा है। अब वह आपको उस जीवनदायी जल को, उस अमृत रस को चखने की भूख दे रहा है। वह भूख ही आपको चेतना के उस स्तर पर पहुंचने के लिए यत्न करवा रही है जहां आप उस अमृत रस का स्वाद चख सकते हैं, अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। इस तरह परमात्मा ने आपके अंदर वह भोजन रखा है और आपको उसकी भूख भी दी है। वह भूख ही आपको उस भोजन का स्वाद चखने के लिए मजबूर कर रही है। बेशक भोजन तो हर एक के अंदर है, लेकिन अगर भूख नहीं है तो कोई भी उसे खाने के लिए कोशिश नहीं करता। अगर आपको प्यास लगी हो तभी आप कुएं की तलाश करेंगे। अगर आपको प्यास ही नहीं है तो आप कुआं ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और अगर आपको प्यास लगी है और कुएं में पानी भी है, तो आप पानी पीने के लिए उसे बाहर खींचने के अनेक तरीके सोचेंगे। वह भूख परमात्मा के हाथ में है और वही हमें भोजन भी देता है। वही भोजन देने वाला है और वही भूख देने वाला भी है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, वे बहुत खुशकिस्मत हैं जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उन्हीं को शांति मिलेगी। जो परमात्मा की कमी को महसूस करते हैं, उसकी जुदाई को महसूस करते हैं, जो अंदर से उस कशिश को महसूस करते हैं, जिनमें परमात्मा से मिलाप की तड़प होती है, दरअसल वे ही खुशकिस्मत हैं। अंत में उनकी भूख ही उन्हें मंजिल तक ले जाएगी। उनकी भूख उन्हें कोशिश करने के लिए मजबूर कर देगी और वे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न 495। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब किसी को सद्गुरु से मिलाप की बहुत ज्यादा तड़प हो,
लेकिन उसके जीवन के हालात या कुछ और चीजें रुकावट बन जाती हैं, तो वह क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने अभी उस दूसरी महिला को बताया, सतगुरु कहीं बाहर नहीं है। दिव्य शब्द ही हमारा सच्चा सतगुरु है, और वह तो हम सबके अंतर में मौजूद है। इसलिए हमें उससे अंतर में मार्गदर्शन और सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कशिश अंदर से ही आती है, और तब हम बाहर भी अपने आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कशिश हमेशा अंदर से ही आती है। हम परमात्मा की भक्ति उसकी दया मेहर से ही कर सकते हैं। उसकी कृपा के बिना कोई भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। हम उसकी भक्ति तभी कर सकते हैं जब वह हमसे अपनी भक्ति करवाना चाहता है। असल में वह हमारे जरिए अपनी भक्ति खुद करता है। जब वह चाहता है कि हम भक्ति करें, तब वह हमें अंतर से वह कशिश दे देता है, और हम उससे मिलाप करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हमारे अंदर उसकी भक्ति करने की तड़प पैदा हो जाती है। उसकी रहमत के बिना, अंतर में उसके द्वारा पैदा की गई कशिश के बिना कोई भी उसकी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जब हम भजन सिमरन भी करते हैं, तो यह हमारी अपनी कोशिश नहीं है, बल्कि उसकी दया मेहर ही है जिसके कारण हम रूहानी अभ्यास कर रहे हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई भूखा है और थाली में भोजन नहीं है, तो उसके लिए खाने को कुछ है ही नहीं। अगर थाली में स्वादिष्ट भोजन है पर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो खाने के लिए आपके हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर थाली में स्वादिष्ट भोजन है और आपको भूख भी लगी है, तो आप अपने आप थाली से भोजन उठाकर मुंह में डालेंगे। यह आपके बस में नहीं है कि थाली में भोजन हो और आपको भूख भी लगी हो। यह तो परमात्मा के हाथ में है। जब उसकी मौज होगी, वह हमें थाली में स्वादिष्ट भोजन भी देगा और भूख भी देगा। फिर हमारे हाथ अपने आप ही चलने लगेंगे। हम समझते हैं कि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। असल में वह अपनी भक्ति खुद कर रहा है। जब वह हमसे अपनी भक्ति करवाना चाहता है, तब हमें अंतर में वह भूख भी देता है, वह प्यास भी देता है, और हमारी प्यास बुझाने और हमारी भूख मिटाने के लिए इस मार्ग पर ले भी आता है। वही हमें वह भोजन देता है, और तब हम अंतर में उस सुख और शांति का आनंद लेने लगते हैं। प्रश्न 496। महाराज जी, मेरा विश्वास है कि केवल प्यार, श्रद्धा भक्ति और दया मेहर का बहुत महत्व है। आप कहते हैं कि प्यार और श्रद्धा भक्ति पैदा करने के लिए हमें और ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है और मुझे भजन सिमरन में बैठना और अपने मन को एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि स्थिर होकर बैठना भी बहुत मुश्किल लगता है। मेरी तरह दूसरे जीव जिनका मन भजन में बिल्कुल नहीं लगता, उस प्यार, श्रद्धा भक्ति और दया मेहर के एहसास को जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर परमात्मा हमारे अंदर कशिश पैदा ना करता, तो हम परमात्मा के बारे में सोचते तक नहीं। जब अंतर में उसकी कशिश होती है, तो उसके प्यार और भक्ति का बीज भी हमारे अंदर होता है, जो उसी ने बोया है। हमें अपनी तरफ खींचकर, हमें चुनकर उसने हमारे अंतर में प्यार और भक्ति का वह बीज बो दिया है। अब हमें उसकी दया मेहर से भजन सिमरन करके उस बीज के पनपने में मदद करनी है, और धीरे धीरे हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। जब हमें यह लगता है कि हमारे अंदर जरा भी प्यार नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो प्यार है, हम उसकी गहराई से संतुष्ट नहीं हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके अंदर प्यार है ही नहीं, वरना आप तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर प्यार नहीं है, तो आपके अंदर प्यार तो होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि यह और बढ़े और बढ़ता ही जाए।
हम इसकी गहराई से संतुष्ट नहीं होते। प्यार तो है, वरना आप इसकी परवाह ना करते, इसके बारे में सोचते तक नहीं। जब हमें एहसास होता है कि हमें प्यार नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्यार तो है, पर हम इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। प्रश्न 497। आप फरमाते हैं कि हमें अंदर की कशिश का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारा कोई हिस्सा उस पुकार का विरोध कर रहा है? हां, इसका मतलब यह है कि शब्द यहां तीसरे तिल पर हमेशा गूंज रहा है, पर हमारा मन पूरी रचना में फैला हुआ है और इंद्रियों की ओर दौड़ रहा है। इस तरह हम अंतर की उस पुकार की ओर ध्यान नहीं दे रहे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने उसकी ओर पीठ कर रखी है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था कि होली घोस्ट की ओर पीठ मत करो, होली घोस्ट के विरुद्ध पाप मत करो। शब्द हम सभी को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या दिन में कभी भी, चाहे बीच बीच में 1 मिनट के लिए ही सही, हमारे लिए उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करना अच्छा है? चाहे वह हमें सुनाई न भी दे, अगर हम उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हम उस अंदर की आवाज से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं? कृपया शब्द धुन और भजन सिमरन को हर रोज अपना वक्त दें। तब मन की ऐसी आदत ही बन जाएगी कि हमारा लगभग सारा वक्त भजन सिमरन में ही बीतेगा। भजन सिमरन का संबंध मन की वृत्ति के साथ है। इसका मतलब है कि हमें अपना वक्त शब्द धुन को सुनने में और सिमरन करने में लगाना है। तब भजन सिमरन करने की आदत मन की वृत्ति बन जाती है। फिर चाहे हम इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हों, हमारा रुझान और ध्यान हमेशा भजन सिमरन की ओर ही रहता है। हमें भजन सिमरन के द्वारा अपने मन की वृत्ति को बदलना है। अभी हमारे मन का रुख बाहर और नीचे की ओर है, फिर मन का झुकाव अंदर और ऊपर की ओर हो जाता है। हमें अपने मन के रुख को बदलना है। मेरा ख्याल है कि शायद कल आपने कहा था कि अगर हम सचमुच अंतर्मुख होना चाहते हैं, तो हमें अपना सारा ख्याल बाहर से अंदर की तरफ मोड़ना होगा। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मेरा मन बाहर की ओर दौड़ता है। मुझे किताबें पढ़ना, अध्ययन करना और सेमिनार आदि में जाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इससे मेरा मन हमेशा बाहर फैल जाता है। क्या ऐसे में इसे समेटकर वापस अंतर में लाना बेहतर होगा? जब भी हमारा मन अंतर्मुख होता है, हमारा ध्यान बाहर नहीं होता। जब हमारा मन बाहर भागता है, तो हम कभी अंतर्मुख नहीं होते। जब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में फैला होता है, तो हम उस जगह नहीं होते जहां हम अंदर उस शब्द के साथ जुड़ सकें। जब हम अंतर में जरा सी भी एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एकदम उस शब्द और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। चाहे हमारी एकाग्रता बहुत कम या सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हो, हम एकदम उस शब्द और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। क्या हमें रोज भजन सिमरन को 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त देना चाहिए? आपको बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। नामदान के वक्त जो हिदायत दी जाती है, आप उसके मुताबिक ही वक्त दें। अपने मन को साधने और भजन सिमरन के लिए रुझान पैदा करने के लिए 2.5 घंटे काफी हैं। मन को भजन सिमरन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जब यह अंतर में कशिश महसूस करने लगता है, तब बाहर की दुनिया में इसकी दिलचस्पी खत्म होने लगती है। प्रश्न 498। महाराज जी, आपने अभी अभी हमें प्रेम और अभ्यास, विश्वास और अभ्यास के बारे में बताया है। अभ्यास में प्रेम कैसे पैदा होता है? जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, क्या साथ साथ प्रेम भी बढ़ता जाता है? जब यह उमड़ता है, तो बस उमड़ ही पड़ता है। यह अंदर से ही जागृत होता है। सच तो यह है कि यह हमारे हाथ में नहीं है। यह मालिक की दया मेहर से ही जागृत होता है। अगर हम कहें कि मैं प्यार पैदा कर रहा हूं,
तो यह गलत होगा। वह हमेशा हमें अंतर में खींच रहा है। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं, मैं चुनी हुई आत्माओं के लिए आया हूं। मोहर परमपिता द्वारा लगाई गई थी, मैं सिर्फ उनको साथ ले जाने के लिए आया हूं। इस तरह जो हमें अंतर में कशिश दे रहा है, वही हमारे अंदर प्रेम भी पैदा कर रहा है, वही हमारे अंदर भक्ति पैदा कर रहा है, वही हमारे अंदर वापस निज घर जाने की तड़प पैदा कर रहा है, विरह पैदा कर रहा है। वही है जो हमें अंदर से खींच रहा है। अंतर की उस कशिश के बिना हमारे अंदर परमात्मा के लिए कभी प्यार नहीं आ सकता। हम शायद परमपिता के बारे में सोचते तक नहीं। हम उसके पास वापस जाने के बारे में तो कभी सपने में भी ना सोचते। वही है जो हमें अंदर से खींच रहा है। हमें लगता है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, हम उससे प्यार कर रहे हैं, हम अपने मन में उसके लिए श्रद्धा विश्वास लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके पास वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में वही हमारे अंतर में कशिश पैदा कर रहा है। वही उस कशिश को, सारे माहौल को, उन हालात को पैदा कर रहा है। वही एक ऐसी रोशनी पैदा करता है जिसमें हम असलियत को पहचान सकें और इस भ्रमजाल से बाहर निकल सकें। वही हमारे अंतर से यह सब कुछ कर रहा है। हमें तो सिर्फ उसकी कशिश को ग्रहण करने के काबिल बनना है। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। उस कशिश को ग्रहण करने के काबिल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वह कशिश तो अंदर से ही आएगी। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं, मेरा उपदेश सबके लिए नहीं है, मैं दृष्टांतों के जरिए बात करता हूं। जिन्हें समझना है वे समझ जाएंगे, जिन्हें नहीं समझना है वे मेरे दृष्टांतों को कभी नहीं समझेंगे। जिन्होंने मुझे समझना है, जिनके अंदर परमात्मा के लिए कशिश पैदा होनी है, वे अपने आप खुद इस मार्ग पर पहुंच पाएंगे। वे अपने आप ही मंजिल की तलाश करने के लिए या मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए उसकी कशिश को महसूस करेंगे। वह मोहर वही लगाता है, उसके लिए वह कशिश अंदर से ही पैदा होती है। इस तरह असल में वह प्यार परमात्मा की बख्शिश के अलावा और कुछ नहीं है। यह हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न 499। महाराज जी, आज सुबह जब मैंने आपके दर्शन किए तो मैं इतना भावुक नहीं हुआ जिसके बारे में मैंने सुना था। आपने यह बताया है कि भजन सिमरन द्वारा ही हम उस तड़प को पैदा कर सकते हैं। क्या आप इसे फिर से समझाएंगे? हर इंसान की जिंदगी में कई दौर आते हैं जिनमें से वह गुजरता है। कभी कभी आप नीरस महसूस करते हैं और कभी कभी आप बहुत भावुक हो जाते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में कई हालात से गुजरता है। भजन सिमरन हमारे प्यार को हमेशा मजबूत बनाता है। असल में भजन सिमरन ही प्यार पैदा करता है, फिर यही हमारे प्यार को मजबूत बनाता है। तब भजन सिमरन की सहायता से हमारा प्यार बढ़ता ही रहता है और इतना बढ़ जाता है कि हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। यह सब भजन सिमरन से ही होता है। मैं समझता हूं कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। मेरा सवाल यही है कि इनमें पहला स्थान किसका है? अगर उसने आपके अंदर प्यार की वह चिंगारी ना रखी होती तो आप परमात्मा से मिलाप के बारे में कभी सोचते तक नहीं। वही आपको अंदर से खींच रहा है। इस तरह जब चिंगारी भड़कती है तो हमारे अंदर प्यार पैदा हो जाता है। फिर हम उसको खोजने की, उसकी तलाश करने की कोशिश करते हैं और उसकी दया मेहर से वह तलाश और खोज हमें रूहानी मार्ग पर ले आती है। फिर जब हम संत मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो वह हमें इस मार्ग पर चलने की ताकत बख्शता है। इस मार्ग पर चलने से और भजन सिमरन के जरिए वह हमारे प्यार को मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। वही हमें अंदर से खींच रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं
कि हम उसकी भक्ति करते हैं या हमें उससे प्यार है। सच तो यह है कि वही हमें प्यार करता है। अगर ऐसा ना हो तो हम उससे कभी प्यार नहीं कर पाते। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं, मैं चुनी हुई आत्माओं के लिए, उन आत्माओं के लिए आया हूं जो मुझे सौंपी गई हैं। इस तरह परमपिता आत्माओं पर मोहर लगाता है और उन्हें किसी के सुपुर्द करता है। यह मोहर लगना और सुपुर्द करना क्या है? हमारे अंदर प्यार की उस चिंगारी को पैदा करना जो हमें उसमें समा जाने के लिए बेचैन करती है। यही उसके द्वारा मोहर लगना है। प्रश्न 500। क्या आप मुझे विश्वास और भक्ति के बारे में बताएंगे? संत सद्गुरु अपने शिष्यों से विश्वास की उम्मीद क्यों करते हैं, जबकि यह विश्वास वे खुद ही उनके अंदर पैदा करते हैं? जब तक हम किसी से प्यार नहीं करते, हम उस पर कभी विश्वास भी नहीं करते। प्यार से ही किसी में विश्वास पैदा होता है। फिर विश्वास ही हमें उसकी हिदायतों पर अमल करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। अगर हम सतगुरु से प्यार करते हैं तो कुदरती बात है कि हम उन पर विश्वास भी करेंगे, और अगर हमें उन पर विश्वास है तो हम उनकी हिदायतों पर अमल करके उन्हें खुश करना चाहेंगे। तब हम अपना भजन सिमरन करेंगे जिसका वे हमें उपदेश देते हैं। हमारे इलाज की दवा केवल रूहानी अभ्यास है, और इसे करने के लिए विश्वास और प्रेम की जरूरत है। वे अपने शिष्यों को विश्वास पैदा करने को क्यों कहते हैं, जबकि वे खुद ही उस विश्वास को पैदा करने वाले हैं? मालिक खुद हमारे अंदर अपना प्यार पैदा करता है। हम तो केवल एक साधन हैं। हम सोचते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, पर असल में वही हमें अंदर से खींच रहा है। वही है जो हमारे अंदर अपना प्यार पैदा कर रहा है। तभी तो हम उससे एक रूप हो जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कशिश उसकी तरफ से शुरू होती है, लेकिन हमें कम से कम उस कशिश को महसूस करने के काबिल तो होना चाहिए। हमें उस कशिश से मुंह नहीं फेरना चाहिए। हमें तो उस कशिश को ग्रहण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मालिक हमारे जरिए खुद अपनी भक्ति करता है, क्योंकि वही है जो हमें खींचता है, और वही हमें उस कशिश को महसूस करने के लायक भी बनाता है। वही हमें अंतर में अपने स्तर तक खींचता है। लेकिन हमें भी अपनी ओर से कुछ करना है जो वह हमसे करवा रहा है। उसकी रहमत के बगैर कोई उसकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब अंधे हैं। हम यहां भ्रम में खोए हुए हैं, और जब तक परमात्मा हमें वे सुविधाएं, वे मौके, वह माहौल ना दे जिसमें हमारा भजन सिमरन बन सके, हम कभी मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर वह माहौल ही ना हो, हमें वह मौका ही ना मिले, वह वातावरण ही ना मिले, तो हम कर ही क्या सकते हैं? इसलिए सब कुछ उसी के हाथ में है। प्रश्न 501। महाराज जी, हमें संत मार्ग पर सतगुरु के लिए प्रेम, भक्ति और विश्वास बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरणा दी जाती है। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ख्यालों में ऐसा ही कुछ लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इसे समझना बहुत मुश्किल है। जब हम आपके इस देह स्वरूप के दर्शन करने के लिए आते हैं, तब लगता है कि सब कुछ सच है और मेरी पहुंच में है। क्या आप हमें प्रेम, विश्वास और भक्ति के बारे में समझाएंगे? अगर हम अपने ख्यालों में रहते हैं, ख्यालों में ही प्यार करते हैं, तो भी यह फायदेमंद है। अगर हमारे अंदर सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति नहीं है, पर हम सोचते हैं कि शायद यह हमारे अंदर है, तो ऐसी कल्पना करना भी फायदे की बात है, क्योंकि किसी न किसी दिन इसी कल्पना में से सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम परमात्मा की देन है। आप इसे पैदा नहीं कर सकते। यह आपको उसकी दया मेहर से ही मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कशिश पैदा नहीं होती, हम उसकी विरह को महसूस नहीं करते।
जब तक उसकी ओर से कशिश ना हो, तब तक हम उससे मिलकर एक हो जाने की, उसी का रूप बन जाने की तड़प महसूस नहीं करते। इसलिए हमें उस कशिश की ओर ध्यान देना है। फिर तो परमपिता से एक हो जाने की तड़प बढ़ती ही जाती है। वह हमारे जरिए खुद अपनी भक्ति कर रहा है। उसकी रहमत के बिना कोई भी उसकी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए अगर वह हम पर दया मेहर की बख्शिश कर रहा है तो हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रश्न 502। महाराज जी, कल रात आपने कहा था कि परमात्मा से मिलाप के लिए तड़प और विरह का होना दुर्लभ है। ये दुर्लभ क्यों है? यह खास दया मेहर कुछ खास आत्माओं पर ही होती है। यह सिर्फ उन जीवों पर होती है जिन्हें परमात्मा वापस बुलाना चाहता है। जब तक वह उस आत्मा से प्यार नहीं करता, वह आत्मा परमात्मा के पास कभी वापस नहीं जा सकती। प्यार की शुरुआत परमात्मा से ही होती है। जिस जीव को परमात्मा अपने साथ मिलाप के लिए चुन लेता है, उस पर वह स्वयं धुर दरगाह की मोहर लगाता है। उसको वह खुद नामदान के लिए चुनता है। इसका मतलब है कि प्यार की शुरुआत उसकी तरफ से होती है। जब हम चुन लिए जाते हैं तो हम भी उस प्यार को महसूस करने लगते हैं और तब हम उसके पास वापस चले जाते हैं। असल में प्यार परमात्मा से ही शुरू होता है, आत्मा से कभी नहीं। अगर परमात्मा नहीं चाहता कि आत्मा उससे प्यार करे तो हम कभी परमात्मा के बारे में सोचते तक नहीं। कशिश हमेशा उसकी ओर से ही होती है। वह हमारे अंदर है और हमें अपनी ओर खींच रहा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन असल में वह हमसे प्यार कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम उसके बिछोड़े में दुख भोग रहे हैं, पर उसी ने हमारे अंदर इस बिछोड़े की, तड़प की, प्रेम की भावना पैदा की है। उसी ने हमें यह दात बख्शी है। हम सोचते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, पर असल में वही हमारे अंदर कशिश पैदा कर रहा है। प्रश्न 503। महाराज जी, 5 शब्दों का नामदान मिलने के बाद सद्गुरु द्वारा दी हिदायतों पर अमल करते हुए परमात्मा के पास वापस जाने के लिए भजन सिमरन करना है। केवल यही एक तरीका है? क्या यही ठीक है? 100% ठीक है। हम सब इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं और इस भ्रम जाल में भटक गए हैं। परमात्मा के पास वापस जाना हमारे अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि वह हमें अपने पास वापस नहीं बुलाता। और हमें अपने पास वापस ले जाने के उसके अपने तरीके और साधन हैं। परमात्मा से मिलाप करना आत्मा के वश में नहीं है। आत्मा को अपने पास वापस बुलाना परमात्मा के हाथ में है, और ऐसा करने के उसके अपने तरीके और साधन हैं। इस बारे में एक बात और है, ये सब एक तरफा है। आप ही हैं जो हम पर प्यार लुटाते हैं, लेकिन हम आपको उतना प्यार नहीं कर सकते। क्या ये ठीक है? परमात्मा खुद हमारे अंदर अपना प्यार पैदा करता है, क्योंकि हम इस दुनिया के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। हम इस रचना के प्यार में उलझे हुए हैं और उस रचयिता को भूल गए हैं। हालांकि वह हम सबके अंदर है। वह रचयिता कहीं बाहर नहीं है, वह निश्चित रूप से हमारे अंदर है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वह कहाँ है, और हम उसको पूरी तरह भूल चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं। हमारे अंदर उसके साथ एक रूप होने की कोई चाहत नहीं है, क्योंकि हम इस मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए जब तक वह हमें अपनी ओर नहीं खींचता, हम उसके पास कभी वापस नहीं जा सकते। वह खुद हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। वही हम सबके अंदर उस प्यार का बीज बोता है, और जब यह बीज पनपता है, तब हम उसी का रूप हो जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रश्न 504। महाराज जी, शनिवार को आपने कुछ ऐसा कहा था कि परमात्मा अपने शिष्यों के जरिए खुद अपने लिए प्यार प्रकट करता है।
क्या आप इसे कुछ और विस्तार से समझाएंगे? मेरे ख्याल में मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसकी दया मेहर न होती तो कोई भी परमात्मा के बारे में ना सोचता। हम इस माया के जाल में इतने उलझे हुए हैं, दुनियावी पदार्थों के सुख और इंद्रियों के भोगों में इतने फंसे हुए हैं कि अगर वह हमारे अंदर अपनी कशिश पैदा ना करता तो हम कभी परमात्मा के बारे में सोच भी ना पाते। इसकी शुरुआत तो उसकी दया मेहर से होती है, जब वह हमारे अंदर अपनी कशिश पैदा करता है। फिर वह हमें अपनी कशिश के काबिल बनाता है, उस कशिश को ग्रहण करने के लायक बनाता है। और जब हम उस कशिश को महसूस करते हैं, तब हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसकी दया मेहर से ही हम वापस उसके पास जाते हैं। इसलिए यह सब कौन कर रहा है? क्या वह हमारे जरिए अपनी पूजा नहीं कर रहा है? हम तो परमात्मा के बारे में अनजान थे। हम दुनियावी मोह और दुनियावी विषय भोगों के गुलाम थे। उसने ही हमारे अंदर वह तड़प पैदा की, हमारे अंदर वह कशिश पैदा की, हमें मौका दिया। उसने ही हमें वह सत्संगति बख्शी, वही हमें इस मार्ग पर लाया। उसी ने संत महात्माओं की संगति का मौका बख्शा और परमात्मा में समा जाने के लिए इतनी तड़प दी, इतनी बेचैनी दी कि दिन रात हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी की भक्ति करने और उसी का भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह जब हम अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं तो कौन किसकी पूजा करता है? असल में हमारी देह में बैठकर वह खुद अपनी भक्ति कर रहा है, क्योंकि उसकी कशिश, उसकी दया मेहर के बिना, उसके द्वारा हमें काबिल बनाए बिना, उसके द्वारा हमें भजन सिमरन करने के मौके और सुविधाएं दिए बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न 505। क्या इसके बारे में हमारी अपनी कोई मर्जी है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमात्मा के पास वापस नहीं जाना चाहता? आपके पास कोई चारा नहीं है। परमात्मा आपको भजन सिमरन करने के लिए मजबूर कर देता है। वह आपको अपने पास वापस लाने के लिए आपके अंदर भजन सिमरन करने की इच्छा पैदा कर देता है, और यही इच्छा आपको भजन सिमरन के लिए मजबूर करती है। आप समझते हैं कि परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आप भजन सिमरन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं जो पीछे से डोर खींच रहा है। वही आपके अंदर वह इच्छा पैदा कर रहा है, आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भजन सिमरन के बिना मैं कभी वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। उसी ने आपको यह विवेक बख्शा है कि भजन सिमरन के बिना आप कभी परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाएंगे। उसी ने आपको वह समझ दी है। अगर वह आपको यह समझ बूझ ना दे तो आप कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। इस तरह यह भी आपके हाथ में नहीं है। फिर वही आपको सारी सुविधाएं, साधन और माहौल बख्श रहा है जिनमें आप अपने भजन सिमरन की इमारत खड़ी कर सकते हैं, जिनके जरिए आप अपना रूहानी खजाना जमा कर सकते हैं। वह भी आपके हाथ में नहीं है। फिर स्वतंत्र इच्छा कहां हुई? प्रश्न 506। महाराज जी, क्या हम बहुत ज्यादा कोशिश भी कर सकते हैं? अगर कोई इंसान दिन में 5 मिनट भी भजन सिमरन के लिए बैठने का आदी नहीं है तो शायद उसके विचार में 10 मिनट भी बैठना बहुत ज्यादा होगा। जो इंसान रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन को दे रहा है, उसके लिए 6 या 7 घंटे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस तरह यह तुलनात्मक है कि हमारा मन किसे बहुत ज्यादा समझता है और किसे थोड़ा समझता है। इस मार्ग पर कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्यार और भक्ति में कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं होता। भजन सिमरन परमात्मा के लिए प्यार और विश्वास पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। एक प्रेमी कभी यह नहीं सोचता कि वह बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर वह इस तरह से हिसाब किताब करता है तो वह सच्चा प्रेमी नहीं है। एक प्रेमी कभी हिसाब नहीं लगाता। वह हमेशा अपने प्यार में मग्न रहता है,
प्यार में खुश रहता है, वह तो हर पल को प्यार और भक्ति में बिताना पसंद करेगा। इस तरह उसके लिए कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। वह कभी नहीं कहेगा कि मैंने बहुत ज्यादा प्यार कर लिया है, बस इतना ही काफी है। वह प्यार में कभी संतुष्ट नहीं होता और न ही कभी हिसाब किताब करता है। इसलिए प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वह जितना ज्यादा प्यार करता है, यह प्रेम भाव उतना ही बढ़ता जाता है। लोग किसी से कुछ पाकर अमीर बनते हैं। संतमत में आप कुछ देकर अमीर बन जाते हैं। आप जितना देते हैं, यह उतना ही बढ़ता है, उतना ही आपके प्यार और भक्ति का खजाना बढ़ता जाता है।